नमस्कार, बीजीटी मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं यमलेश वंजारी और आज मैं आपको एक ऐसे प्रतिभावान छात्र से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने नीट यूजीसी 2023 की परीक्षा में बड़ी सफलता अर्जित की है और स्टेट में 257 की रैंक हासिल की है। अंक की अगर हम बात करें तो 673 अंक उन्होंने अर्जित की है। इस सफलता पर क्या कुछ कहना है नितिन मेश्राम का, आइए हम सीधा उनसे रूबरू कराते हैं आपको और समझते हैं उनके पारिवारिक सपोर्ट, बैकग्राउंड, गोल और उनके आइडियाज़ को लेकर किस तरह की उनकी स्ट्रेटजी रही है इस पूरी नीट की एग्ज़ाम में सफलता अर्जित करने को लेकर। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आप कमरा देख रहे हैं एक छोटा सा रेंट वाला रूम है। इसी रेंट वाले रूम में रहकर नितिन मेश्राम, जो कि चौंदा टोला के रहने वाले हैं, लानी क्षेत्र का एक छोटा सा गांव है, वनांचल गांव है, यहाँ के रहने वाले हैं। इनके माता की अगर हम बात करें तो वो गृहिणी है और पिता जो है मजदूरी करते हैं। बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं, नितिन जुड़ चुके हैं। अगर उनके हम पढ़ाई का टेबल का देखें, यहाँ का पढ़ाई का उनका जो कमरा देखें तो ऐसा लगता है कि बहुत ही आर्थिक तंगियों के बीच इन्होंने पढ़ाई की है। एक छोटा सा टेबल इनके पास रखा हुआ है और 2-4 किताबें यहाँ पर बिल्कुल 2-4 किताबें ही यहाँ पर रखी हुई है उनके पास पढ़ने के लिए। इसके बावजूद उन्होंने बगैर कोचिंग के यूट्यूब मीडिया से थोड़ा मदद लेकर और कुछ किताबों के ज़रिए, एनसीईआरटी की किताबों के ज़रिए उन्होंने ये सफलता अर्जित की है। तो सीधा नितिन से अब हम चर्चा करते हैं, समझते हैं इस सफलता के पीछे की क्या कहानी है उनकी और किस तरह से अब वे फील महसूस कर रहे हैं इस सफलता के बाद। किस तरह की तैयारी आपकी रही, क्या आपने गोल सेट किया था इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को निकालने के लिए? सर फर्स्ट में जब 12th पास आउट हुए उसके बाद में पता चला कि आगे कुछ करना है, तब पापा ने प्रेशर डाले थे। तब उन्होंने बताया था कि नीट की एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। सर मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हो पाया, मेरे से सेकंड में भी नहीं हो पाया, तब थर्ड मेरा वाला निकल गया। सर इसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने पर वो निकल गया। ऐसा अगर आपके मम्मी पापा का सपोर्ट की बात करें, उनके पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति की बात करें, कैसी है? सर पारिवारिक स्थिति बहुत कमज़ोर है सर। वैसे वो पापा तो बाहर पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं काम करने के लिए, उन्हीं से घर का चालन होता है। इन सब के बावजूद आपके पापा ने जिस तरह से आपको नीट क्वालिफाई करने के लिए तैयारी करवाई, इसको लेकर आपके मन में क्या विचार है? कैसे उनके मन में ये आइडिया आया कि अपने बेटे को डॉक्टर बनते हुए देखना चाहते थे? सर क्योंकि हमारी जो पीढ़ी थी पापा के पहले की, उनमें कोई भी एजुकेशन नहीं है, कोई भी एजुकेटेड नहीं है। तो पापा के कोई टीचर हैं उधर जिन्होंने समझाए थे पापा को कि 12th पास आउट के बाद में कि डॉक्टरी की तैयारी कराना है तो नीट क्लियर करवाना है। तो सर उसी सजेशन से पापा ने फिर मुझे बताए थे, तब उसी से मैंने नीट को क्लियर किया। 673 मार्क्स आए हैं आपके, क्या आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? सर कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। आगे की क्या तैयारी है आपकी? सर आगे का एम यही रहेगा कि आगे जा कर के अच्छा खासा MBBS बन जाऊँ। सर जन सेवा करना है अपनी क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवा में। पढ़ाई के अगर टाइमिंग की अगर हम बात करेंगे तो क्या आप स्ट्रेटजी अपनाते थे टाइमिंग को लेकर? किस तरह से मैनेज करते थे? एक छोटे से कमरे में आप रहते हैं। हाँ सर, मैं साथों साथ ही इसके साथ में B फार्मेसी भी कर रहा था सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से। तो सर मुझे उसी से टाइम नहीं मिल पाता था, मैं उसको डे में टाइम देता था फार्मेसी को, उसी साथ साथ मैं नीट को नाइट में देता था। सर उन बच्चों को क्या आप टिप्स देना चाहेंगे जो बच्चे इसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी तो करते हैं लेकिन सफलता उनसे दूर रह जाती है, उनके लिए क्या टिप्स है आपके पास? सर उनके लिए अगर कोई पीछे से मोटिवेट कर रहा है सर, वह बड़ी सबसे सफलता होती है। कि कोई अगर मोटिवेट कर रहा है, जैसे मेरी बुआ है, उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट करा कि मैं अभी चल करके इतना सक्सेस हुआ था। मोटिवेट रहता है बहुत। अच्छा, आपका 12th कहाँ से पास आउट किए थे आपने? कौन से स्कूल से आपने पढ़ाई की थी? मेरा 12th पास आउट शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टेमनी से हुआ था। गवर्नमेंट की स्कूल से? हाँ सर। अच्छा, बालाघाट में जब आप रेंट पे रहने आए तो यहाँ पर आपने क्या कहीं पर कोचिंग की थी? क्या और भी कोई प्लेटफार्म था जिसके माध्यम से आप नीट की तैयारी में जुटे हुए थे और आपको सफलता का अनुमान था? नहीं सर, ऐसी कोई कुछ नहीं है। मैंने कोचिंग नहीं किया था सर, सेल्फ स्टडी है और कुछ मैंने गूगल यूट्यूब से निकाल कर करा था और अच्छा। कुछ किताबें एनसीईआरटी की खरीदा हूँ। अच्छा, सेल्फ स्टडी में आपने कौन कौन सी किताबों का ज़्यादातर अध्ययन किया? क्योंकि हाँ, ज़्यादातर 11th-12th की किताबें हैं जिनमें सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री। सर इन दोनों को ही पढ़ा। पढ़ाई के दौरान अक्सर देखने में आता है कि कई बच्चे जो है तनावग्रस्त हो जाते हैं, काफ़ी हाँ स्ट्रेस महसूस करते हैं। तो इस दबाव को आपने कैसे झेला?
सर दबाव को वो पापा का प्रेशर सर, क्योंकि पापा की उम्र भी अब ज़्यादा होते जा रही है, इसके आगे अब हम लोग देख नहीं सकते पापा को काम करते हुए, तो उस प्रेशर में हमको निकालना पड़ा सर ये वाली एग्ज़ाम। तो नितिन मेश्राम को आप सुन रहे थे। उनके रेंट वाले रूम पे हम पहुंचे हुए हैं। लांजी क्षेत्र के रहने वाले हैं। लांजी क्षेत्र के एक छोटे से ग्राम चौंदा टोला के निवासी है। इनके अगर आप इस कमरे को देखेंगे तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किन परिस्थितियों में नितिन मेश्राम ने ये सफलता अर्जित की है। काफ़ी दबाव था उनके ऊपर, उनके पिताजी की ओर से काफ़ी प्रेशर मिल रहा था कि इस बार उन्हें किसी भी हालात में ये परीक्षा पास करनी है, क्योंकि उनके परिवार में ऐसे कोई सदस्य नहीं है जो काफ़ी वेल एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो या फिर सर्विसेज में हो। तो इन तमाम कठिनाइयों के बावजूद, तमाम परिस्थितियों के बावजूद नितिन ने ये जो नीट यूजी 2023 में ये जो रैंकिंग हासिल की है काफ़ी मायने रखती है और निश्चित ही इन्हें एक अच्छा कॉलेज मिलने की संभावना है, क्योंकि 673 यह जो अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं और स्टेट लेवल पर 257 की इनकी रैंकिंग है। ऑल इंडिया रैंकिंग की अगर हम बात करें तो 6757 की ये रैंकिंग है। इस तरह से नितिन मेश्राम ने सफलता अर्जित की है। नितिन, एक बार फिर मैं आपसे अपने दर्शकों के लिए कहना चाहूँगा, दर्शकों को, मेरे जो यूट्यूब के जो दर्शक हैं उनके लिए और तमाम देखने आपको सुनने वाले जो युवा पीढ़ी है, जो पढ़ाई करते हैं, जो तैयारी करते हैं, उनके लिए एक क्लियर मैसेज आपकी ओर से क्या रहेगा? सर ज़्यादातर 12th पास आउट के बाद में 11-12th की जो किताबें रहती हैं उन्हीं से करना चाहिए, और बेहतर है कि कोचिंग लगवा लें, और NCERT की किताबों से सर हो जाता है। उन्होंने अपनी ओर से बच्चों को यह मैसेज दिया है BGT मीडिया के माध्यम से कि वे पढ़ाई पर अपना बिल्कुल फोकस रखें और 8 से 7 घंटे कम से कम वो पढ़ाई करें, जिससे कि आगे चलकर उन्हें इस तरह की एंट्रेंस एग्ज़ाम में और भी सफलताएं मिले और वे आगे बड़ी सर्विसेज में जाकर एक नोबल सर्विसेज के तौर पर अपनी ड्यूटी करें और देश और राज्य की सेवा में अपना अहम योगदान निभाए। धन्यवाद बहुत बहुत नितिन जी आपका। थैंक यू सर।